हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और अच्छे क्वेश्चन आपके यूसी नेट टीजीटी पीटी सभी एग्जाम के लिए यूपीपीसीएस आदि यारो यारो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरूर पूरी वीडियो देखें और सारे क्वेश्चन देखें। और पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो भी देखें जरूर से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य का साम्राज्यिक शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड या समुद्रगुप्त? इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मालवा से हुल सत्ता को किसने उखाड़ फेंका था? ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त, शकारी, विक्रमादित्य, यशो बर्मन, बुष्यभूति। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यशो बर्मन। ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा घाटी से मिहिर कुल को किसने अपदस्थ किया था? नरसिंह गुप्त, बुद्धगुप्त, स्कंदगुप्त? इनमें से कोई नहीं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा नरसिंह गुप्त ने अपदस्थ किया था किसको? मिहिर कुल को। ठीक है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद साम्राज्य चलता किंतु केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया। सी है ऑप्शन, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए। डी, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद काशी के पश्चिम में गुप्त सम्राटों का केवल नाम मात्र का नियंत्रण शेष रहा। और राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है। देखिए स्कंदगुप्त जो था वो 500 455, ठीक है, 455 से 467 ईस्वी को। और गुप्त वंश का जो है अंतिम महान शासक था ये स्कंद गुप्त। और इसकी मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन आरंभ हो जाता है। और इसके उत्तराधिकारी जो थे वो पुरुगुप्त थे, कुमारगुप्त द्वितीय थे, बुद्धगुप्त थे, नरसिंह गुप्त बलादित्य थे और भानुगुप्त आदि थे। और विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो कौन था अंतिम शासक? विष्णु गुप्त था गुप्त वंश का अंतिम शासक, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है अभिकथन, फिफ्थ क्वेश्चन, गुप्तोत्तर कालीन प्राचीन भारतीय कला शैलियों का नामकरण क्षेत्र विशेष में राज्य कर रहे राजवंशों के नाम पर आधारित है। कारण गुप्तोत्तर कालीन राजवंशों के शासक ही कला के एकमात्र संरक्षक थे। और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये सही है लेकिन आर गलत है। देखिए, ठीक है, यानी गुप्तोत्तर कालीन राजवंशों के शासक ही कला के एकमात्र संरक्षक थे, ये क्या है? गलत है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया है? समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त फर्स्ट ने, पुष्यमित्र शुंग ने या प्रवर सेन ने? फर्स्ट ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? बिंध्य शक्ति था। ठीक है, वाकाटक। और प्रवर सेन प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है एक तरीके से। ठीक है, बिंद शक्ति था लेकिन जो प्रवर सेन था उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसका? वाकाटक वंश का। ठीक है। और प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध किए थे। किसने अश्वमेध किए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है। और एक वाजपेयी यज्ञ किया था, ये भी पूछ लेता है कई बार। एक वाजपेयी यज्ञ किया था और 7 सोमयज्ञ को संपन्न किया था। ठीक है, इसने 7 सोमयज्ञ किया था, 4 अश्वमेध यज्ञ किया था, एक वाजपेयी यज्ञ किया था। ठीक है। और सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक वंश का एकमात्र शासक कौन था? प्रवर सेन फर्स्ट था। ठीक है। 7 क्वेश्चन है, कालिदास को कौंतलेश्वर दैत्य नामक नाटक का रचयिता होने का श्रेय किसके द्वारा दिया गया है? कुंतलेश, भारवी, राजशेखर, क्षेमेंद्र? राइट ऑप्शन हो जाएगा भारवी। ठीक है। तो भारवी ने कालिदास को कौंतलेश्वर दैत्य का नाटक नामक नाटक का रचयिता माना है। और भारवी ने किराता जुर्नियम ग्रंथ की रचना की है। इसकी किराता जुर्नियम। ठीक है, ये ध्यान रखें, किसने? भारवी ने। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण देखते हैं। तो कथन क्या है, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था वरन ब्राह्मण धर्म का कटु विरोधी भी था। कारण क्या है, कुछ मुद्राएं जो उसके अग्रज भ्राता को बौद्ध धर्म अनुयायी बताती हैं, हर्ष को शैव धर्म के प्रति समर्पित करती हैं। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही, ठीक है, क्या है, नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीजें इसमें अलग अलग हैं। देखिए, हर्ष बौद्ध धर्म के ग्रहण करने से पूर्व हर्ष जो था किसका उपासक था, ये शैव धर्म का उपासक था, शिव का उपासक था, और अभिलेखों में उसे परमहेश्वर कहा जाता है। किसको, हर्ष को। ठीक है, और हर्ष के सिक्कों पर नंदी पर आसीन शिव पार्वती का अंकन हुआ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। शिव और पार्वती का अंकन, शिव पार्वती और नंदी, नंदी पर आसीन, ठीक है, शिव पार्वती का अंकन हुआ है। और ह्वेनसांग के प्रभाव से हर्ष, क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था यात्री, चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। तो हर्ष, ह्वेनसांग के प्रभाव से हर्ष जो है महायानी बौद्ध हो गया। पहले वो क्या था, हर्ष शिव भक्त था, ठीक है, बाद में क्या हो गया, हर्ष के ह्वेनसांग क्योंकि उसके शासनकाल में आया था, तो ये फिर हो गया बौद्ध धर्म, इसने अपना लिया, तो महायानी हो गया था, यानी बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया। और हर्ष ने कन्नौज धर्म सभा में यह घोषणा भी की कि जो धर्माचार्य ह्वेनसांग के विरुद्ध बोलेगा, इसने ये भी कहा कि जो कन्नौज में जो सभा हुई उसमें इस कहा कि जो भी ह्वेनसांग के विरुद्ध बोलेगा उसकी जुबान काट ली जाएगी, ऐसी बात इसने कही। और इस धर्म सभा में 500 ब्राह्मणों को देश से निर्वासित किया गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्राचीनतम सती का प्रमाण मिलता है। हुबिस का मथुरा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ अभिलेख, या हर्ष का बांसखेड़ा अभिलेख। तो आसान क्वेश्चन है, कई बार पहले भी आ चुका है, पढ़ भी चुके होंगे आप। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भानुगुप्त का, गुप्त का एरड़ स्तंभ। देखिए, मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी के सागर जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में, सागर जिला है वहां पे, जिसके निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है ये, बेतवा नदी। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ध्यान रखना चाहिए। तो यहां से 510 ईस्वी का भानुगुप्त का, ठीक है, क्या मिलता है, अभिलेख मिलता है। और एरड़ लेख में भानुगुप्त के मित्र थे गोपराज, ठीक है, ये भी पूछ लेता है, तो गोपराज का उल्लेख है। और गोपराज हुड़ों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, हुड़ों से लड़ाई हुई तो उसमें मारा गया था, और उसकी पत्नी सती हो गई थी। और यह इतिहास में सती प्रथा का पहला प्रमाण यहाँ से मिलता है, भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख से। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। शासक है, शिलालेख है, कुमारगुप्त फर्स्ट, उत्तर मेरू शिलालेख, कुमारगुप्त सेकंड, बिलसद शिलालेख, बुद्धगुप्त, सारनाथ शिलालेख, परांतक एरड़ शिलालेख। मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और ए फर्स्ट। 11 क्वेश्चन है, निम्न नामों को तृतीय क्रमानुसार क्रम में लगाते हुए निम्न कोटों में से सही उत्तर का चयन करें। यशोमती, पुष्यभूति, नरवर्धन, राजश्री। और यहाँ पे हम कोटों में लगाएंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले पुष्यभूति, फिर है नरवर्धन, फिर है यशोमती, फिर है राजश्री। ठीक है, देखिए, यशोमती प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी, प्रभाकर वर्धन की ये पत्नी थी। ठीक है, पत्नी थी। और हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इनका पुत्र था कौन, हर्षवर्धन। ठीक है, बड़ा भाई कौन था हर्षवर्धन का, राजवर्धन। इनकी बहन कौन थी, राजश्री। ठीक है, ये प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी, राजवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी। ठीक है, देखिए, वर्धन वंश के प्रथम 4 शासकों में नरवर्धन सबसे पहले आता है। ठीक है, नरवर्धन सबसे
पहले आता है वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, क्योंकि पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी में की थी। ठीक है, तो किसने की थी? पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विशाखा दत्त लिखित विलुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अंश निम्नांकित ग्रंथों में उपलब्ध है। कथा सरित सागर, श्रृंगार प्रकाश, विशाल भंज का हर्षचरित। सही उत्तर का आपको चयन करना है और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल बी, यानी श्रृंगार प्रकाश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? केवल बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए विशाखा दत्त के 2 प्रसिद्ध नाटक हैं, मुद्राक्षस, ठीक है, और दूसरा देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, और देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त, रामगुप्त की ऐतिहासिकता का पता चलता है देवी चंद्रगुप्त से गुप्तम से। और देवी चंद्रगुप्तम एक लुप्त नाटक है और इसके कुछ अंश भोज के ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश, ठीक है, वह कुछ अंश रामचंद्र गुड़चंद्र के नाट्य दर्पण से मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका केवल बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है? सोमेश्वर का मानुल्लास, हर्षचरित पर शंकराचार्य की टीका, अबुल हसन अली का मजमत उल तवारीख, अमोघ वर्ष का संजान ताम्र पत्र। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए हो जाएगा, सोमेश्वर का मानुल्लास। ठीक है, रामगुप्त की ऐतिहासिकता की जानकारी जैसा कि देवी चंद्रगुप्त नाटक से मिलती है और परवर्ती साहित्यिक स्रोतों जैसे बाण भट्ट का हर्षचरित, ठीक है, बाण भट्ट का हर्षचरित जो है और राजशेखर की काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें, राजशेखर की। ठीक है, और भोज की श्रृंगार प्रकाश, अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी, श्रृंगार प्रकाश। ठीक है, और अबुल हसन की मुजमल तवारीख आदि से भी रामगुप्त संबंधी साक्ष्य मिलते हैं और सोमेश्वर के मानुसार रामगुप्त परवर्ती साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, और ये सारी चीजें सही हैं। 14 क्वेश्चन है, उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने गए, कारण गुप्तोत्तर युग में जनजातियों को बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ। क्या इसमें से सही है? और राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, और देखिए गुप्तोत्तर काल में जातियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है उस समय। ठीक है, बढ़ जाती हैं जातियां, और बैजंती ने जो है 64 वर्ग संकर जातियों की सूची दी है, जबकि कल्हण ने राजतरंगड़ी में 64 उपजातियों की जानकारी मिलती है, किसमें से? राजतरंगड़ी से। ठीक है, और हेनसांग ने कृषकों को शूद्र के रूप में उल्लेखित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादन करने से सिद्ध होता है? पुष्य मित्र, सर्वतात्र, समुद्रगुप्त, प्रवरसेन फर्स्ट। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवरसेन फर्स्ट, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन में भी बात की थी। नेक्स्ट है पुलकेशिन सेकंड ने, देखिए नेक्स्ट है पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया, वह उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? नहीं, ए हो जाएगा। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, देखिए हेनसांग की सी यू हेनसांग की क्या क्या लिखी थी उसने यहाँ पे रचना? सी यू की और रवि कीर्ति, ठीक है, रवि कीर्ति की एहोल प्रशस्ति जो है, एहोल
अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के युद्ध की जानकारी मिलती है। रवि कीर्ति की जो ये होल अभिलेख है उससे किसकी जानकारी मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के युद्ध की जानकारी मिलती है, जिसमें पुलकेशिन सेकंड जीता था। और एहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में पराजित हुआ। ठीक है, क्या है ये? वह उत्तरी भारत में राज्य का विस्तार करना चाहता था। ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के दक्षिण में हर्ष के विस्तार को रोका था और उसका उद्देश्य उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार करना लेकिन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेल करना है। जूनागढ़ अभिलेख, हर्षवर्धन स्तंभ अभिलेख, पुष्यगुप्त, बांसखेड़ा अभिलेख, चंद्रगुप्त, एहोल, पुलकेशिन। तो अभी देखिए हमने क्वेश्चन बात की तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा और बांस एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में साहित्यिक कृतियों का विकास हुआ, उस समय की व्यापक अवस्थाएं ऐसे विकास में सहायक थी। इन दोनों के सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, और गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों का विकास हुआ था और कालिदास ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे ऋतु संहार है, मेघदूत है और मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना की। ठीक है, और ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और गुप्त काल में ही रामायण व महाभारत को अंतिम रूप दिया गया था। ये भी पॉइंट नोट करें, रामायण व महाभारत को भी अंतिम रूप दिया, क्योंकि रामायण और महाभारत एक बार की रचना नहीं है, इसमें धीरे धीरे श्लोकों की संख्या बढ़ती गई है, काल के अनुसार धीरे धीरे इसमें लोग अपना जोड़ते गए हैं, इसलिए ये सब चीजें बहुत सत्य नहीं मानी जाती। ठीक है, क्योंकि ये ऐतिहासिक नहीं अनैतिहासिक है। चलिए 19 क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि अनुदानों का प्रारंभ सामंतवाद की शुरुआत से हुआ, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक था। ठीक है, और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ए सही है किंतु आर सही नहीं है, ये भी आर सही नहीं है। यानी गुप्त काल में भूमि अनुदानों का प्रारंभ सामंतवाद की, ठीक है, सामंतवाद की शुरुआत से हुआ, लेकिन इसका ये कारण नहीं है। ठीक है, चलिए प्राचीनतम हिंदू मंदिर बनाया गया। ठीक है, प्राचीनतम हिंदू मंदिर बनाया गया, शोक, एहोल, देवगढ़ और विदिशा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका देवगढ़। ठीक है, तो प्राचीनतम गुप्त काल में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, दशावतार मंदिर जो है जो ललितपुर, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, ललितपुर ये कहाँ पे है? ललितपुर ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। और भारतीय मंदिर निर्माण कला में शिखर का संबंध पहला उदाहरण है, कौन सा? एक बार फिर से लिख देती हूँ, गलती से कट गया, दशावतार मंदिर। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर उत्तर प्रदेश। और हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, और पसंद आए प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।